সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী শশী পাঁজা। প্রথমত তো নিশ্চয়ই আমরা আপনাদেরকে তাদের যে পীড়া, তাদের পীড়িত ভালোবাসা, প্রধানমন্ত্রী আপনি নীরব কেন? মোহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে তো খুব সুন্দর ছবি আপনাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি, দারুণ ছবি, তাকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন, তাদেরকে সম্মান দেখাচ্ছেন, আপনারা এই বিষয় নিয়ে চুপ কেন? আর শুভেন্দু অধিকারী বাংলায় লিডার অফ দি অপোজিশন বলছেন, কিন্তু অপোজিং কথা বলে যাচ্ছেন, পরস্পর বিরোধী কথা বলছেন। আপনাকে ভিডিওটা দেখাই এবং তার বক্তব্য। এক সময় তিনি বলেছিলেন, শুভেন্দু অধিকারীর এই কথাটা ছিল জুন মাসে, ডিসেম্বর 2025-এ অন্যরকম বলছে, জুন 2025-এ অন্যরকম বলছে। আবারও শোনাচ্ছে, ইউনূসের সরকার আরও ভালো চলছে, মানে বাংলার সঙ্গে তুলনা করে তিনি প্রশংসা করেছেন যে এর চেয়ে তো ভালো ইউনূসের সরকার কাজ করছে। আর আজকে ইউনূসের বিরুদ্ধে আপনি যেগুলো বলছেন, কিন্তু আপনার প্রধানমন্ত্রী বলছে না। चुप क्यों है? देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, होम मिनिस्ट्री जो है, ये लोग सब क्यों चुप है? दिल्ली क्यों चुप है? इसको लेके अर्जुन सिंह जी आपके क्या वक्तव्य है? अंदर की आवाज़ मुंह तक पे आए, जबान से तो कुछ निकले। तृणमूल कांग्रेस आज ये फिर दोहराना चाहती है कि बांग्लादेश के हिंदू भाई और बहन के संग तृणमूल कांग्रेस है। दीपू चंद्र दास के ऊपर जो आक्रमण और हत्या उनकी की गई है, ये अति निंदनीय है और ये नहीं चल सकता है। तृणमूल कांग्रेस इसके विरुद्ध इस कांड को खंडन करती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश की परिस्थिति संभालने की भारतवर्ष की सरकार और बांग्लादेश की सरकार बात करे। प्रधानमंत्री जी के तस्वीर दिखते हैं यूनुस जी के संग, जो बांग्लादेश के इंटरिम केयरटेकर के सत्ताधारी नेतृत्व में है। तो आप तस्वीर हम लोग देखते हैं, आपके अच्छे संपर्क है, नरेंद्र मोदी जी के संपर्क अच्छे हैं, तो फिर आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और अर्जुन सिंह की इतनी बड़ी बात देखिए, कितने कितने अच्छे अच्छे तस्वीर है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के संग, जो अभी केयरटेकर मंत्री मोहम्मद यूनुस के संग। और एक समय तो शुभेंदु अधिकारी ने तो ये कहा था, वो भी दिखा देते। क्या बोल रहे हैं कि बांग्लादेश की सरकार, यूनुस की सरकार बहुत अच्छी चल रही है जून 2025 में, यही सभी तो बोले थे। जगन्नाथ सरकार सांसद बोले थे कि बांग्लादेश और भाजपा के कुछ लोग जो है वो क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं। आज क्रिसमस के दिन पीएम मोदी मॉर्निंग सर्विस में गए थे क्रिसमस चर्च में, क्या बोलेंगे इसे लेकर? ये ना सब ये ऑप्टिक्स है, जस्ट दरअसल दिखाते हैं बहुत कुछ, दिखावे की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अपने अंतर से आप ये इसको मानते नहीं हैं। नहीं तो कैसा ये संदेशा पहुंचता है भारतीय जनता पार्टी के ये अनपढ़ गंवार धर्म में अंध जो हैं कार्यकर्ता, कि आप किसी भी धर्म के भावनाओं पे आक्रमण कर सकते हैं। आप क्रिसमस के दिन जो पालन करते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं, उस पेड़ को सजाते हैं, झाव गाज को जो है सजाते हैं, सेंटा क्लॉस आएगा, शांति की वार्ता होती है, वो धर्म हम जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है, और आप जाके सब तोड़फोड़ करते हैं भारतीय जनता पार्टी। असहिष्णुक, इंटॉलरेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आप एंटी नेशनल है। कौन? भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता जो आज 25 दिसंबर माइनॉरिटीज़ के ऊपर आप जिस तरीके से आक्रमण कर रहे हैं और उनके उत्सव के ऊपर उनके भावनाओं को आप जिस तरीके से हर्ट कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी, आप एंटी नेशनल है, देश विरोधी है, संविधान विरोधी है, और ये हैं जो तय करते हैं कि कौन भारतवर्ष का नागरिक हो सकता है और कौन भारतवर्ष का नागरिक होना नहीं चाहिए,
कौन एंटी नेशनल है, कौन नेशनल है। देश की दुहाई देते हैं और आप जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन पे इस तरीके का धार्मिक आक्रमण करते हैं, बहुत गलत है। काफी सारे बीजेपी नेता तुलसी दिवस मना रही है इस दिन को। दीदी, प्राइम मिनिस्टर आज सुबह जब चर्च गए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ एक आउटरीच करने की कोशिश की। बजरंग दल जो एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्रिसमस डिस्प्ले को मॉल में जाके तोड़ रहा है। जहां क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है, वो रायपुर में भी जाकर जो है क्रिसमस डिस्प्ले को जो है पूरा तहस नहस कर दिया है। ये डरे हुए लोग हैं, ये वो डरे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, और एक विंग जो है बजरंग दल। आप डरे हुए हैं, जो इनसिक्योर होते हैं ना, जो खुद ही महसूस करते कि हम असुरक्षित हैं, वही अपना जो एक क्षमता का प्रदर्शन करता है। ये सब अहंकार है। केंद्र सरकार में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, आपका अहंकार बोल रहा है। ये अहंकार से ये समझते हैं इनके पास ये अधिकार है, और जब तक ये वार्ता उनके ऊंचे नेतृत्व से नहीं आता, भारतीय जनता पार्टी के एक मनोनीत वर्किंग प्रेसिडेंट हुए हैं, उनके तरफ से क्या वार्ता संदेशा आज मिलता है आज के दिन कि ये इस तरीके के जो है आक्रमण मत कीजिए, और जो आज जो क्रिसमस मनाने की कोशिश कर रहे हैं उन पे इस तरीके का वार मत कीजिए। एक भी मैसेज है। और आप बोल रहे हैं कि हम कल गए थे चर्च में भी क्या, चर्च में जब प्रेयर होता है, जब प्रार्थना हो रही है वाले हैं, और थोड़ी देर पहले वहां पुलिस का एक रिएक्शन आया है कि इसमें कोई पॉलिटिकल किलिंग नहीं था, दो गुटों के बीच मारपीट हुई थी जिसमें इस शख्स की मृत्यु हुई है। उड़ीसा सरकार, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया है सब। पुलिस को जबरदस्ती ये बयान अगर देने के लिए बोले हैं तो वो भी, उसके पीछे भी एक राजनीतिक उद्देश्य है, राजनीतिक फरमान है। ये साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने संबलपुर में, उड़ीसा में जो काम कर रहे थे, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, प्रवासी मजदूर जो मुर्शिदाबाद के सूती ग्राम में रहते, ब्लॉक में रहते हैं, वो वहाँ काम करने गए हैं, बंगला में बोल रहे थे, उनको बांग्लादेशी कहा गया और उनको मारपीट बुरी तरीके से मारा गया। उसमें एक जन मर गए और 2 जन को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, इलाज चल रहा है, लेकिन बहुत बुरी अवस्था है। किसने दिया है भारतीय जनता पार्टी को ये मारने के अधिकार, लोगों के प्राण छीनने के अधिकार किसने दिया है? पुलिस का बयान ये गलत है। पुलिस से जबरदस्ती ये बोला जा रहा है। इन लोग को बांग्लादेशी बोला गया है क्योंकि ये बांग्ला भाषा में बोल रहे थे। ये लोग सब भारतीय नागरिक थे, जो मर गया वो भी भारतीय नागरिक था। इसका जवाब बीजेपी को देना है। देखिए, अर्जुन सिंह जी जो बात बोले हैं ना, अब ये संविधान की जो एक दायरे में भारतीय जनता पार्टी और नहीं रहती है। इनके लिए यही न्यू नॉर्मल है कि आप संविधान की जो लिमिट है उसको पार करके ये सब बोलिए। ये सब एक भी जिसको कहते हैं सांप्रदायिक भाषण है, और उनको कौन ये हक देता है कि आप किसी भी शख्स को आप ये बोले कि आप जिहादी हो। आप लोगों के भाषण में ही जो है आक्रमण और वायलेंस, हिंसा की भाषण आप देते हैं। अब जो हुआ नहीं है, जो नहीं भी होगा, उसको लेके आप बोलते हैं कि हाँ बंगाल में ऐसी परिस्थिति अगर होगी तो हम ये करेंगे। ये अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। पहले तो बात ये है, बंगाल के इतिहास को जानिए, और बंगाल देश की आज़ादी के लड़ाई में जो बंगाल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सभी कोई जो है उनको याद कीजिए, किसने स्लोगन दिया, क्यों स्लोगन दिया। रविंद्रनाथ टैगोर जब इस देश की राष्ट्रगीत और बांग्लादेश की भी राष्ट्रगीत कर सकती है, तो आप उसमें भी फर्क देखोगे। तो हम लोग यही कहते हैं कि ये लोग, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आप और हम बंगला में बोले तो आपको बांग्लादेशी बोलती है, और खुद जो है देश विरोधी बात या काम करती है।
दीदी मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि बांग्लादेश के तरफ पर तमाम हिंदू को इकट्ठा होना है तृणमूल को अप्रूव करने के लिए, और इसमें लेफ्ट कांग्रेस या कि तृणमूल कांग्रेस के भी जो हिंदू है वो इस बार ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ वोट डाले, ये उनका ऐलान है कल। साथ ही ये भी कहा है कि आखिरी जो है खून के बूंद तक जो है वो बंगाल को बांग्लादेश नहीं होने देंगे, पश्चिम बांग्लादेश बनने नहीं देंगे। जो कभी भी एक ब्लड डोनेशन कैंप में, रक्तदान शिविर में कभी रक्तदान नहीं किए, वो अपनी आखिरी दम तक, आखिरी खून की बूंद तक के लिए, भारतवर्ष के लिए और हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे। ये सब देखिए, ये सिनेमा नहीं है, ये वास्तव है। आप मामाटी मानुष या भारत की जनता के भावनाओं को मत चटोलिए, उनके भावनाओं को लेके खिलवाड़ मत कीजिए। भारत की जनता, पश्चिम बंगाल के मामाटी मानुष सब भारतवासी हैं, भारतीय नागरिक हैं, और वो किस पे विश्वास रखते हैं कि सब धर्मों को लेके, सब जाति को लेके, सब भाषाओं को लेके, सब उत्सव को लेके, सब पूजा को लेके एक संग मिल बैठ के रहते हैं। काहे आप हिंदुत्व का ठेका लेके, आपको कोई नहीं दिया है हिंदुत्व का ठेका, मिथुन चक्रवर्ती को किसी नहीं दिया। रक्तदान शिविर नहीं होता आपसे, आप रक्त खून वाली बात, झरने की बात कर, नहीं होता। बंगाल में ये नहीं होता, क्योंकि ममता बनर्जी, जब तक आपकी पॉलिटिकल मैसेज करेक्ट नहीं होती है, ममता बनर्जी मैसेज दे चुकी हैं कि धर्मो जार जार उत्सव सवार, धर्म सबके अलग हो सकते हैं लेकिन उत्सव सभी का पालन होता है। ये बंगाल की बीजेपी के कई नेता जो है आज का दिन वो तुलसी दिवस के तौर पे मना रहे हैं। सुकांतो मुजुमदार कहता है कि हालांकि तृणमूल और ममता बनर्जी इनको पालन नहीं करेंगे। हम लोग तो हर दिन तुलसी पूजा करते हैं, ये भी उनसे सीखना है या इस पे फेसबुक करना है हमको कि हम तुलसी पूजा करते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं सुकांतो मुजुमदार?